दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अविनाश और स्वागत करता हूं आप सभी को एक नए एपिसोड में अविनाश पंडा शो के। आज के इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपकी जो तैयारी है जीत की तरफ, वो आपको कामयाबी दिला सकती है लाइफ में, या फिर सफलता के लिए आपको तैयारी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो बिना देरी किए इस पॉडकास्ट का शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम अपने लाइफ की जो जर्नी है उसके लिए, उस सफलता के लिए हम तैयारी कर सकें और उसमें सफल हो सकें। तो सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, और अच्छी तैयारी करने में वक्त ज़रूर लगता है। इसलिए सफलता से पहले सफलता का माइंडसेट रखना ज़रूरी है। बहुत सारे आर्ट्स में भी ये चीज़ आता है कि तैयारी जीत की। आप मतलब किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है। आप किसी वार को जा रहे हो, वार से जाने से पहले आपको पहले अच्छी तरह से तलवारबाजी, तीरंदाजी करना, ये सब छोटी मोटी चीज़ें सीखने को पड़ती है। अगर आप ओलंपिक में जाते हो, आपको स्विमिंग करना, आपको भाला फेंकना, आपको दौड़ना, इन सब का प्रैक्टिस करना पड़ता है। कोई ऐसे नहीं चला जाता सफलता पाने के लिए, या फिर वो अगर सफलता पाने की प्रयत्न करता है बिना कोई तैयारी के, तो उसका सफलता पाने का जो चांस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, या फिर ना के बराबर होता है। इसलिए एक सफलता के लिए आपको तैयारी करना बिल्कुल ज़रूरी है। आपको सबसे पहले आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। जो लोग इनकम के बारे में सोचते हैं कि मुझे लाइफ में इनकम बढ़ानी है, नो मैटर आप जॉब करते हो, आप बिज़नेस करते हो, आप फ्रीलांसिंग करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ भी आप अपने लाइफ में करते हो, अगर आपको इनकम बढ़ाना है, ग्रोथ बढ़ाना है, तो आपको सेल्फ एनालिसिस सीखना पड़ेगा। आपको खुद ब खुद आपको एनालाइज करके ये जानना पड़ेगा कि आपका इनकम अभी किस लेवल पे है और आप उसको किस लेवल पे ले जाना चाहते हो। आपको स्केल करना पड़ेगा। वेदर योर इनकम इज़ पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ग्रेट, ग्रेटेस्ट, वर्क अकॉर्डिंग टू दैट इन ऑर्डर टू टेक इट टू अ न्यू लेवल। आपको सबसे पहले कुछ अपने हिसाब से, मैं आपको कोई अभी पैरामीटर आपके लिए नहीं रख रहा हूँ, आपको खुद एनालाइज करना है आपका इनकम कितना है। किसी के लिए अभी मान लीजिए, आप बेसिकली 3 तरीके से इसको डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका 5,000 के, शून्य से लेके 5,000 रुपये के अंदर कुछ भी आपका इनकम है। 2,000 रुपये हो सकता है, 1,000 रुपये हो सकता है, 500,000 रुपये हो सकता है, और हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कम हो। निर्भर करता है कि आपको ज़रूरत कितना है, और उसके हिसाब से आप तय करेंगे वो आपके लिए एक पुअर इनकम है, एक एवरेज इनकम है, या फिर वो एक ग्रेट इनकम है, या फिर ग्रेटेस्ट इनकम है। मुझे लग रहा है कि आप ग्रेट या ग्रेटेस्ट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आप अगर 5,000 रुपये आप कमा रहे हैं आज के डेट में, तो आपको भी पता है आपका जो अरमाने हैं, कुछ आप ख़रीदना चाहते हैं। आज के समय में तो आप एक ईयरफोन भी ख़रीदते हैं तो 5,000 रुपये से वो महंगा आपको पड़ जाता है। तो आपको पता है कि 5,000 रुपीज़ से ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आपको ख़रीदना पड़ सकता है। तो आप उस हिसाब से अपना जो आपका टारगेट है आप सेट करेंगे कि आपका इनकम उसके हिसाब से पुअर है, एवरेज है, ग्रेट है, या फिर ग्रेटेस्ट है। जो भी आपको लग रहा है उसके हिसाब से आप अगर अभी पुअर में हैं तो आप उसको एवरेज करने का प्रयत्न करिए। एग्जैक्टली आपका नहीं होगा, ग्रेट में नहीं जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पुअर से आपको एवरेज में जाना है। अगर आप अभी एवरेज में हैं, अगर 10,000 15,000 आप अगर कमा रहे हैं और ठीक ठाक आपका ज़िंदगी उसमें चला जा रहा है, छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो जा रही है, और एवरेज आपका एक लाइफ आप बिता रहे हो, तो वो आपके लिए एवरेज इनकम है। तो उसके हिसाब से आपको लेवल सेट करना पड़ेगा कि मैं अभी नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता हूँ, या फिर अपने इनकम को ग्रेट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। जो भी आपका टारगेट है, 50,000 रुपये कमाना चाहते हैं, 60,000 रुपये कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टारगेट सेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और जब वो अचीव हो जाए तो आप उसके ऊपर का भी इनकम का जो टारगेट है वो सेट कर सकते हैं। आप ग्रेटेस्ट इनकम चाहते हैं, या फिर जिस लेवल का भी आप इनकम चाहते हैं, ग्रेटेस्ट टू ग्रेटेस्ट भी इनकम चाहते हैं, तो वो आप लेवल बाय लेवल आप उसको अचीव कर सकते हैं। इस तरीके से अपने लिए टारगेट सेट करके, और सेल्स में, मार्केटिंग में हमेशा ऐसा ही टारगेट सेट किया जाता है, और ऑन बेसिस ऑफ योर नंबर्स और ऑन बेसिस ऑफ योर रिजल्ट्स। तो इस हिसाब से आपको सेल्फ एनालिसिस करना, आपको सीखना आपके लिए ज़रूरी है। बी हैप्पी बट बी हंग्री फॉर सक्सेस। नो मैटर आप
का जो भी आपके आज के डेट में आपका इनकम है, रिजल्ट है, जो भी आप पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, उससे आप खुश हो, पर हमेशा एक भूख रखिए। मैंने कहा कि हो सकता है कि आप 5,000 रुपये में आप खुश हो सकते हैं, पर ऐसा तय नहीं है कि आप 5,000 में ही सेटल हो जाएंगे। आप हमेशा एक भूख रखिए। इंसान और जानवरों के अंदर एक जो अंतर होता है, या फिर एक चिड़िया और एक इंसान के बीच में जो अंतर होता है, वो ये होता है कि एक चिड़िया उतना ही जगह पे अपना घोंसला बनाता है जितना उसको रहने का उसको ज़रूरत है, मगर एक इंसान अपने आशियाने को हमेशा बड़ा बनाना चाहता है। मैं ये एक फिल्म से या फिर मूवी से मैंने ये डायलॉग सुना था, पर ये बात सच भी है। इंसान के अंदर वो एक तड़प होती है हासिल करने के लिए चीज़ों को, या फिर उसके पास एक भूख होता है। आज अगर आप पैदल जा रहे हो तो आप सोचोगे मैं एक बाइक खरीद लूँ। अगर आप बाइक पे चल रहे हो तो आपको लगेगा कि बारिश में भीग रहा हूँ तो एक कार खरीद लेना चाहिए, ज़्यादा सेफ्टी है। अगर एक डिसेंट कार खरीद लेते हो तो आपको रेंज रोवर खरीदने की, आपके अंदर मर्सिडीज़ खरीदने की चाहत जाग जाती है। या फिर अगर आज आप मर्सिडीज़ में जा रहे हो तो कल को हेलीकॉप्टर या फिर रोल्स रॉयस या फिर प्राइवेट जेट का आप सपना देख सकते हो। तो इंसान का जो है सपना वो कभी पूरा नहीं होता, और यही भूख इंसान को ज़िंदा रखता है। तो अगर आप इस नेचर के इंसान हो, कुछ लोग इसको ग्रेडीनेस भी बोलते हैं, मगर ग्रेडीनेस और हाई एम्बिशन रखना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जीवन में ग्रेडी बनिए, मगर जीवन में हमेशा हाई एम्बिशन रखिए और हाईली एम्बिशियस बनिए। अगर आप हाईली एम्बिशियस बनेंगे तो उस हिसाब से आप अपने लिए टारगेट सेट कर पाएंगे और उसके लिए आप काम कर पाएंगे। तो आपका भूख हमेशा जिंदा रहेगा, या फिर उसके लिए आप काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में यूट्यूब चैनल पे अपने लास्ट वीडियो में एक कहानी सुनाया था अकबर बिरबल का, कि अकबर एक बार दावत रखते हैं और बिरबल बोलते हैं कि जितने भी क्यों ना पकवान हो, अगर मेरे पास भूख नहीं है तो उसका मुझे स्वाद का मालूम नहीं पड़ेगा, या फिर उसका वैल्यू मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जीवन में आपके पास अगर एक भूख नहीं है, आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा और चला जाएगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। अपने लिए टारगेट सेट करो, अपने लिए वैल्यूज़, एथिक्स ये सब सेट करो और अपने भूख को बजाय रखो। तभी उन सारी चीज़ों का वैल्यू आप सही मायने में आप उनका वैल्यू कर पाओगे, कदर कर पाओगे, और लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट चीज़ है कि ग्रैटिट्यूड रखना, या फिर कृतज्ञता, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। लाइफ में हमेशा आप एक कृतज्ञता रखिए। कुछ भी आपके पास आप आज के डेट में आपके पास है, तो आपके पास भूख रहना ज़रूरी है। मेरा बात पे ध्यान करिएगा, आपके पास भूख रहना ज़रूरी है। आप हाईली एम्बिशियस आप होना आपको ज़िंदगी में ज़रूरी है, मगर अगर कोई चीज़ को आप हासिल बहुत जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, आप आज अगर आप एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं और सपना देख रहे हैं 1 साल के अंदर एक प्राइवेट जेट हासिल करने का, तो शायद आपको लॉटरी लगाने की ज़रूरत है, या फिर कोई बड़ी रकम की आपका मतलब अगर किस्मत में कोई चेंजेस आता है तो उस लेवल का चीज़ आप कर सकते हैं। मगर एक प्राइवेट जेट खरीदने के लिए, उस लेवल पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर 1 साल के अंदर वो पूरा नहीं हो रहा है, अगर मान लो 5 साल भी कर रहे हो और पूरा नहीं हो रहा है, आप दुखी हो जा रहे हो, निराश हो जा रहे हो, तो वो चीज़ आपको लाइफ में कहीं पे भी नहीं लेके जाएगी। तो उसके लिए लाइफ में आपको ग्रैटिट्यूड रखना पड़ेगा। आपके पास आज अगर एक रेंटेड मकान भी अगर है, आपके पास 2 वक्त का रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब आपके पास आज के डेट में है, बेसिक नेसेसिटी आपकी पूरी हो जा रही है, तो आप भगवान के प्रति कृतज्ञ रहिए, आपके माता पिता के पास कृतज्ञ रहिए, या फिर जो भी आपके बॉस हैं, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, जिनके वजह से, जिन गुरु के वजह से आप यहाँ पे हैं, सबके प्रति आप कृतज्ञ रहना सीखिए। अगर आप लोगों को थैंक यू बोलते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो आप यूनिवर्स को एक सिग्नल देते हैं कि हाँ, आप अंदरूनी तरीके से खुशी हैं, और खुशी से ही समृद्धि आता है, लाइफ में परिवर्तन आता है। तो खुश रहने के लिए आपको कृतज्ञ रहना ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास कितनी भी पैसा आ जाए, अगर आप कृतज्ञ नहीं होंगे तो आपके पास खुशी नहीं होगी, जिसकी वजह से बोला जाता है कि पैसे और खुशी का कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपके पास इंटरनल खुशी है, कोई इंसान 2 वक्त के रोटी से भी खुश है, और कोई आदमी के पास करोड़ों रुपए होके भी उसके पास खुशी नहीं होती, क्योंकि वो कृतज्ञ नहीं होता, ग्रेटफुल नहीं होता। तो इस वजह से आप ग्रेटफुल रहिए। अगर आज आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन कोई भी आपको कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, उनको थैंक यू कहिए तहे दिल से। शायद
वो आपके अरमान के हिसाब से आपको गिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपने मांगा था मुझे रिमोट कंट्रोल गाड़ी चाहिए और वो शायद आपको वो नहीं दिला पा रहे हैं और छोटी मोटी गुड़िया दे रहे हैं। तो उस बात से आप घबराइए नहीं, बल्कि आप धन्यवाद करिए भगवान को और अपने माता पिता को कि वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, वो आपके लिए कुछ खरीद के ला रहे हैं। इस चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल होना आपको ज़रूरी है। तो दोस्तों, कहने की जो तात्पर्य ये है कि आपके पास कितनी भी ज़्यादा पैसा क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी ज़्यादा आपके पास संपत्ति क्यों ना हो, कितनी भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास क्यों ना हो, अगर आपके पास एक इंटरनल खुशी नहीं है, आपके पास कृतज्ञता नहीं है, तो आप कभी भी लाइफ में खुश नहीं होंगे। तो आपको हमेशा एक कृतज्ञता अपने अंदर रखना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड रखना पड़ेगा, वही आपको खुशहाली की तरफ लेके जा सकती है। नेक्स्ट थिंग है कि मॉर्निंग में पैर रखते ही फर्श पर भगवान को थैंक यू कहिए और अपने ड्रीम के बारे में सोचिए। ये कृतज्ञ होने का एक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरीके से कि रोज़ सुबह जब आप उठें भगवान को आप थैंक यू कहने का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपका फर्श पे आपका पैर लग रहा है, अगर आप अपने दोनों हाथ, तो आपके पास दोनों हाथ सही सलामत हैं, दोनों पैर आपके पास सही सलामत हैं, आपके पास माइंड सही से आपका काम कर रहा है, आपके पास खाने के लिए, पीने के लिए, एक नया दुनिया देखने के लिए दोनों आंखें हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आप भगवान को धन्यवाद कह सकते हैं कि आपको एक अच्छी ज़िंदगी भगवान ने दी है और उस वजह से आप कृतज्ञ हैं। प्रोग्रेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। जितना आप प्रोग्रेस करेंगे उतना ही आप हैप्पी रहेंगे। ये बात एक सत्य की तरह है। जैसा कि मैंने बताया, आपकी खुशी आपको समृद्धि की तरफ ले जाती है, या फिर वाइस वर्सा भी चीज़ें होती हैं कि आप जितने समृद्धि की तरफ जाते हैं उतने ही ज़्यादा आप खुश होते हैं। आज आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ होगा तो आपको खुशी मिलेगी, तो वो आपका ग्रोथ होता है, वो आपका प्रोग्रेस होता है। तो जितना आप ग्रो करते जाएंगे उतना आप खुश होते जाएंगे। सक्सेस और इनकम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंफर्ट जोन। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, अगर दूसरा बढ़ता है तो पहला घटता है। अगर आप ज़्यादा कंफर्ट जोन में जाएंगे तो आपका सक्सेस या इनकम कम हो जाएगा। तभी आप अगर अनकंफर्टेबल होंगे या फिर आपका इनकम ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका कंफर्ट जोन धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। आपने सुना होगा, जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके पास रात दिन उनके लिए एक जैसा होता है, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा अपने बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, मगर इस चीज़ में भी वो अपने काम को एंजॉय करते हैं, वो चीज़ उनको पसंद होता है। तो आपको भी आज की डेट में अगर आप कंफर्ट जोन में हो और आप चाहते हो अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, तो ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि कंफर्ट जोन से निकलने से ही आप अपने इनकम को बढ़ा पाओगे, या फिर जिस चीज़ में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो उस चीज़ में आप कर पाओगे। तो डेफिनेटली आपको अच्छी बॉडी बनानी है तो सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप सोते हुए अच्छे बॉडी नहीं बना पाओगे, तो आपको डेफिनेटली सोने का मन करेगा। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, अच्छे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनका भी सोने का मन करता है, मगर किसी भी तरीके से वो उठते हैं, मेहनत करते हैं और उनके बॉडी की वजह से हम लोग उनको जानते हैं। तो ये जीवन का एक सत्य है। आपको मेहनत करने के लिए और कामयाब होने के लिए, अपने इनकम बढ़ाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। प्रोग्रेस ऑफ ग्रोथ इज़ ऑलवेज अनकम्फर्टेबल, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आज मैं अगर उठ जाता हूँ, आज मैं अगर सो जाता हूँ आधा घंटा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होके या फिर अपने कंफर्ट जोन से निकल के अगर मैं मेहनत कर लेता हूँ तो मेरे पास एक अच्छी बॉडी मुझे मिल सकता है, जो कि मेरा लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा, जो मुझे लॉन्ग टर्म गेन देगा। आज थोड़ा सा मैं 2 पुशअप्स ज़्यादा मार लेता हूँ तो मेरा बाइसेप्स और ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, एक कंपटीशन में जीतने का चांसेस बढ़ जाएंगे, एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में मैं जीत सकता हूँ। तो इसी तरीके से आपका जो शॉर्ट टर्म स्ट्रगल है या फिर शॉर्ट टर्म जो आपका पेन है, शॉर्ट टर्म जो सेक्रीफाइसेस होंगे, कोई पार्टी मिस कर लेना, कहीं पे नहीं जाना, अपने प्रोजेक्ट पे बैठ के काम करना, अपने स्टडी पर फोकस करना, ये आपको कल बड़ी कामयाबी दिलाएगी, कल एक अच्छी नौकरी आपको दिलाएगी, कल आपको एक अच्छी इंटरव्यू में क्रैक करवाएगी, कल आपके स्टार्टअप में नए इन्वेस्टर लाएंगे। तो कुछ ना कुछ आज की डेट में आपको शॉर्ट टर्म में
सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या फिर उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में कामयाबी मिलेगी। यूटिलाइज योरसेल्फ फुल्ली, अपने फुल पोटेंशियल दिखाओ। कुछ लोग अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिखाते हैं, जितना उनके अंदर पोटेंशियल होता है, जितना उनके अंदर वो शक्ति होता है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, वो उसको पूरा प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने पूरे शक्ति को नहीं जानते हैं या फिर जानते हुए भी उसको इग्नोर करते हैं, पहले से ही हार मान जाते हैं। मगर कोई भी चीज़ में आप अगर हाथ दे रहे हो, प्रयास कर रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, तो ऐसी तरह से मारो, ऐसी कोशिश करो, ऐसी मेहनत करो कि वो चीज़ किसी ना किसी तरह से आपका ही हो, और जो भी कामयाबी है उसका कामयाबी का पूरा श्रेय या फिर वो कामयाबी आप ही को ही मिले। किसी भी चीज़ में आप काम दो तो इतना पोटेंशियल दिखाओ, इतना पोटेंशियल दिखाओ कि आप उस चीज़ के करीब पहुंच जाओ और आपके हाथ के सामने जीत हो और उसको आप हासिल कर सको। तो आपको पूरी तरह से अपना सेल्फ यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, और आपके जो गैप होंगे आपके कामयाबी और आपके बीच में, उसको आप अपने थॉट प्रोसेस से पूरा कर सकते हो। एक चीज़ के बारे में आप अगर लगातार सोचते हो, बार बार सोचते हो, तो समय के साथ जितना समय बीतता जाता है वो चीज़ आपका उतना ही करीब होते जाता है, और एक समय में उसको आप हासिल कर लेते हो। और इस टेक्निक का जो उपयोग करते थे मुनि ऋषियाँ करते थे, या फिर किसी भी भगवान को वो हासिल करना चाहते थे, किसी तप में वो सिद्धि हासिल करना चाहते थे, तो उसके बारे में वो कंटिन्यूसली सोचते थे, उसका उच्चारण करते थे, उसका ध्यान करते थे, उस पर फोकस करते थे, एंड दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सही मायने में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं काम करता है, और जीवन में आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हो, उस चीज़ को सच्ची दिल से चाहते हो, पूरी शिद्दत के साथ, तो सचमुच में वो आपको आपके तरफ या फिर आपके करीब आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका माइंडसेट ही उस तरह से काम करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको कोई हाइपोथेसिस नहीं दे रहा हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई आपको थ्योरी नहीं बता रहा हूँ। ये सही मायने में आप सोचिए कि किसी भी चीज़ के बारे में आप अगर सच्चे दिल के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपका दिमाग हर वक्त उसी के बारे में सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आप अगर अच्छी चीज़ भी सोच रहे हो तो उसको भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप किसी चीज़ को, बुरी चीज़ को भी आप सोच रहे हो और उसके बारे में आप कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हो या फिर उसके लिए मेहनत किए जा रहे हो ना चाहते हुए भी, तो उस चीज़ को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम करता है। डोंट सेटल इन लेस, ऑलवेज ड्रीम हाइज। हमेशा बड़ा सोच रखिए, भूख रखिए और उसके लिए मेहनत करिए। माइंडसेट हो या थॉट हो, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से प्रेरित होता है। माइंडसेट एंड थॉट्स आर डिपेंड अपॉन योर बॉडी लैंग्वेज। और जब भी ज़िंदगी में एक डिप्रेसिंग थॉट आए तो हमेशा कोशिश करिए। देखिए, लाइफ में डिप्रेशन थॉट आते हैं, डिमोटिवेशन आते हैं, निराशा होते हैं, और कहना बहुत ज़्यादा इजी है। मैं भी कह दूंगा कि आप खुश रहिए, मुस्कुराइए, तो ये मेरे लाइफ में भी नहीं होता है। जब डिप्रेशन थॉट आता है, उससे लड़ना, उससे मुकरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हिम्मत करके, हिम्मत तो कर सकते हैं ना। हाँ, उस चीज़ से हम मुकर नहीं सकते, मैं मानता हूँ, मगर कहीं मायने में हम थोड़ा रिलीफ पा सकते हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके। जब भी डिप्रेसिंग थॉट आए, जब ज़्यादा टेंस अप हो जाओ, तो अपने शोल्डर को ब्रॉड करो, एक स्माइल दो और रिलैक्स रहो, डीप ब्रेथ लो। ये तब होता है जब आप ज़्यादा खुश होते हो, तो ये एक्सप्रेशन आपके अंदर होता है। आपके आईब्रोज बड़े बड़े हो जाते हैं, आप हंसना शुरू कर देते हो, आपके शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं और आपका दिल की धड़कनें आपके तेज़ हो जाते हैं उसके बारे में सोच के, उसके बारे में खुश होके। आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत वार्म हो जाता है। तो ये होता है एक बॉडी लैंग्वेज, इसको कहा जाता है। तो अगर डिप्रेसिंग थॉट में भी आप प्रयास करोगे, कोशिश करने की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है ये मुश्किल होगी, पर आप कोशिश करके तो देख सकते हो। तो कहीं मायने में और बहुत सारी जगह पे ये आपको रिलीफ दे सकती है, ठीक है। और इम्प्लीमेंट करना ये आपके ऊपर है। अगर आप सोचोगे कि नहीं करना है तो नहीं करना है, दैट इज़ फाइन। बट अगर कोशिश करोगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, तो कोशिश करके आप देख सकते हो सकता है कि वो आपको बहुत मायने में रिलीफ दे।
क्योंकि ये जो बॉडी लैंग्वेज होते हैं, आप अगर डीप ब्रेथ लेते हो जब आप बहुत ज़्यादा टेंस होते हो और एक डीप ब्रेथ लेते हो, क्यों? अपने आप को रिलैक्स करते हो। तो इसी प्रकार से दोस्त, आप अगर एक पॉजिटिव साइन रखोगे, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखोगे, तो वो आपको थॉट्स को, आपके डिप्रेशन थॉट्स को, आपके फ्रस्ट्रेशन को, आपके एंगर को बहुत मायने में आपको चेंज कर सकती है। जो लोग एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस भी करते हैं, उनको भी कई तरीके से यही सजेशन दिया जाता है। और टोनी रॉबिन्स, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, उनका भी अगर आप सेमिनार, आप वेबिनार कुछ भी आप अटेंड करोगे या फिर उनका कोई वीडियो देखोगे, तो वो ये चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं कि योर मोशन कंट्रोल्स योर इमोशन, या फिर जो भी आपके बॉडी लैंग्वेज होता है, जो भी आपका मोशन होता है, वो आपके इमोशन को कंट्रोल करता है। कि इस तरीके से आप अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल में ला सकते हो। वो परिस्थिति, समस्या जब तक आपके लाइफ से नहीं जाएगी, मुझे पता है कि निराशा रहेगी, हताशा रहेगी, डिप्रेशन वगैरह जो भी होगी, पर ये चीज़ आपको कहीं मायने में रिलैक्सेशन दे सकती है, या फिर उस चीज़ से लड़ने में आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, आपको वो शक्ति दे सकती है जिससे आप इन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी मुकर जाओ, इनके ऊपर चले जाओ। तो जब भी ये थॉट चीज़ें आपके साथ नेक्स्ट टाइम होगी ना, ये चीज़ को ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखना बहुत मायने में ये आपको मदद करेगी और आगे बढ़ने में, उस चीज़ से मुकरने में, ओवरकम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। वॉच योर थॉट्स बाय योर ओन बॉडी लैंग्वेज। जैसा आपका बॉडी लैंग्वेज होगा वैसा ही आप थॉट आप करोगे। कोई चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में खुश हो, उसको आप मुंह लटकाए बोल थोड़ी ना सकते हो। अगर मुंह लटका रहे हो तो आप बहाना कर रहे हो या फिर किसी के साथ आप प्रैंक कर रहे हो। बट सच्चाई तो, रियलिटी तो यही होता है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज जैसा होता है, हमारा थॉट प्रोसेस जैसा होता है, उसके हिसाब से बॉडी लैंग्वेज होता है। तो उसको हम अगर रिवर्स कर लें तो अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ भी हम अपने थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल को आपको समझना पड़ेगा। कंट्रोल डजंट मीन कि आपका चेंज हो जाएगा। कंट्रोल मीन्स एक घोड़ा इधर उधर दौड़ रहा है और उसको कंट्रोल में लाया जाता है। जो ज़बरदस्ती उसका लगाम लगा के, या फिर कोई भी कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कोई भी रेल पटरी से उतर जाता है, कोई मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल में लाना। तो इस तरीके से आपका मन तो करेगा डिप्रेस होने में, बट यू कैन कंट्रोल इट। एंड जितना ज़्यादा इसके ऊपर आप फोकस करोगे, जितने ज़्यादा आप उसके ऊपर जोर लगाओगे, उतने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्गनेस के साथ इसको ओवरकम कर सकोगे। अंडरस्टैंड योर स्टेट ऑफ माइंड। आई एम फीलिंग लाउजी और ग्रेट। एम आई इन माई बेस्ट स्टेट। किसी भी चीज़ को करने से पहले ये चीज़ डिसाइड करो कि आप उसके बारे में कैसा फील कर रहे हो। क्या आप उस माइंडसेट के साथ, उस इमोशन के साथ, उस थॉट प्रोसेस के साथ, उस सिचुएशन में, उस चीज़ में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। इवन मैंने बताया था कि जो लोग पायलट भी होते हैं, मैंने सुना है कि उनको ड्राइव करने नहीं दिया जाता एरोप्लेन उड़ाने का, क्योंकि उनके हाथ में रिस्क होता है कि अच्छे माइंडसेट के साथ नहीं उड़ाएंगे, अच्छा वो स्लीप नहीं लेंगे, तो उनको लाउजी फील होगा एंड दैट कैन रिस्क अ लॉट पीपल। सो इसी प्रकार से आप कोई भी काम में हाथ देने जा रहे हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए, किसी और के लिए, या फिर अपने आप के लिए भी आप जा रहे हैं, तो आप पहले डिसाइड तो करिए कि उस काम को करने के लिए आप रेडी हैं कि नहीं, और आप अपने बेस्ट स्टेट में हैं कि नहीं। अगर आप अपने बेस्ट स्टेट में नहीं हैं तो उस चीज़ में आप अपना 100% पोटेंशियल नहीं दिखा पाएंगे, जिस वजह से कामयाबी मिलने का जो चांस होगा आपको उसमें कम होगा। तो 100% थॉट प्रोसेस के साथ और 100% प्रिपरेशन के साथ, आपको सेल्फ एनालिसिस के साथ उस कंपटीशन में, उस चीज़ को करने में आपको कदम रखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तभी उस चीज़ में आप कामयाब हो पाओगे। सेट वेरी हाई स्टैंडर्ड्स लाइक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट टू, दे सेट वेरी हाई स्टैंडर्ड्स टू ब्रेक देयर ओन रिकॉर्ड्स। माइकल फेल्प्स भी ऐसा करते हैं कि हर बार वो बहुत सारे मेडल्स जीते और हर बार गोल्ड जीते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बहुत टाइम रिपीटेडली वो गोल्ड जीते। किस तरीके से? वो अपने ओन रिकॉर्ड को ब्रेक करने का फोकस में रहे। और जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं उनको ये एक प्राइमरी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किसी और पर फोकस मत करो कि आपसे बेटर कौन है। यू आर द बेस्ट एंड यू हैव टू सेट योर ओन रिकॉर्ड। और आप ओलंपिक में इसलिए आए हो बिकॉज यू हैव डन द क्वालिफिकेशन। आपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को ब्रेक किया है। दैट मीन्स यू हैव द पोटेंशियल टू ब्रेक द रिकॉर्ड, सेट द एग्जाम्पल, और यू आर नियर टू दैट।
या फिर लाइफ में कभी ना कभी आपने ऐसा थ्रो किया है, तो जो भी आपने थ्रो किया है, जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किया है, जो भी आपका खुद का रिकॉर्ड है या फिर जो भी आपका खुद का वर्जन है, इसको आप ओवरकम करने का प्रयत्न करो। इफ़ यू आर अ गुड रेसलर, सो यू हैव टू रेसल विथ योर सेल्फ, योर बेस्ट वर्सन। आपको अपना बेस्ट वर्सन निकालना पड़ेगा, आपको खुद का जो ओन रिकॉर्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा। ऐसे आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, ऐसे आपको वैल्यू सेट करने पड़ेंगे। और किसी भी टाइम पे आपको कोई भी डिसीजन लेना होगा, 3 चीज़ों को लेके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर 3 डिसीजन लेने पड़ेंगे 3 फैक्टर्स को बेस करके। वो क्या क्या होता है? पहला होता है फोकस। हैव योर फोकस ऑन योर गोल्स। अपना फोकस अपने गोल पर रखिए। दूसरी चीज़ है प्रायोरिटी। उस चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए, उसके लिए सीखिए और उसके लिए सैक्रिफाइस करना सीखिए। तीसरा चीज़ होता है मीनिंग। हैव अ क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डू। क्यों कर रहे हो, आपको क्यों करना चाहिए, उसके लिए आपके पास एक मीनिंग होना चाहिए, एक क्लैरिटी होना चाहिए। और फोकस जहाँ होता है वहाँ पे एनर्जी फ्लो होता है। ये कहावत है और ये एक रियलिटी है। तो आप जिस चीज़ में फोकस दोगे, आपका ज़्यादातर एनर्जी, ज़्यादातर आपका एफर्ट्स उस चीज़ में लग जाएंगे। तो फोकस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ट्रूथफुलनेस हो या फिर ऑनेस्टी हो, ठीक है, कीप इट फॉर क्रिएटिंग अ सक्सेस। मैंने ये बहुत सारे पॉडकास्ट में, बहुत सारे वीडियोस में बोला है। आपका ट्रूथफुलनेस, ईमानदारी, ऑनेस्टी आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। ज़िंदगी में किसी को धोखा दे के, झूठ बोल के, उसका क्षति करके, उसका लॉस करके आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते दोस्त। रीड 1 बायोग्राफी, 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक इन एवरी वीक। बहुत सारे लोगों को ये बुक पढ़ना भी पसंद नहीं होता, इवन मुझे भी नहीं पसंद है। मैं एक रेगुलर रीडर नहीं हूँ। मैं अगर आपको सच बताऊँ तो ये कहा जाता है कि हाँ, बुक पढ़ना एक अच्छा हैबिट होता है एंड फोर्सफुली, हाँ, ये मुझे भी करना चाहिए। हर वीक में हम एक अच्छा बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, किसी पर्सन के बारे में सीख सकते हैं, उनके लाइफ के बारे में, उन क्या क्या स्ट्रगल्स उन्होंने किया था, किस किस फेज दे के वो गए थे, ये सारा चीज़ हम सीख सकते हैं। बट इफ़ यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग या फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, आप कैरी नहीं कर सकते बुक, तो ट्राई टू लिसन ऑडियो बुक्स। आजकल बहुत सारे ऑडियो बुक के प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, या फिर यूट्यूब में भी बहुत सारे समरीज देते हैं सेल्फ हेल्प बुक के। एंड द बेस्ट पार्ट, जितना आप चाहो उतना ज़्यादा आप सीख सकते हो कम समय में। यू डोंट हैव टू स्पेंड योर एंटायर डे और एंटायर मंथ बाय रीडिंग अ बुक। यू कैन लिसन टू दोज समरीज एंड कैन लॉट्स ऑफ नॉलेज। तो ये एक हैबिट डालिए, इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। और ये एक तरीका भी होता है माइंड में पॉजिटिवनेस का जो बीज होता है उसको बोने के लिए। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस में डालिए और बुक्स के समरी सुनना शुरू कर दीजिए, या फिर बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। सेल्फ हेल्प बुक या फिर पॉजिटिव बुक्स जो किसी के बायोग्राफी के तरफ मतलब ऊपर बेस करके हो, या फिर किसी कामयाबी इंसान के ऊपर हो। तीसरा चीज़ है कि यू विल बी रिच व्हेन यू विल मेक पीपल रिच। अगर आप कोई ऐसे स्कीम्स में काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह, ये तो एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन एज अ रिच। बट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एल्स, इफ़ यू आर सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट और समथिंग एल्स, देन वन थिंग इज़ वेरी वैल्यूएबल। बहुत मायने रखता है कि आप उनको प्रॉपरली वैल्यू दे रहे हो कि नहीं। अगर आप दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, मनी इज़ बाय प्रोडक्ट बाय एडिंग वैल्यू इन पीपल्स लाइफ, किसी ग्रेट मेंटोर ने कहा था। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर आप दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनको दे रहे हो, आपसे वो कुछ सीख रहे हैं, आपके पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपके वीडियोस देख रहे हैं, आपके प्रोडक्ट खरीद के वो खुश हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पैसा आएगा और बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, जिससे आप अमीर बन सकोगे। आपका टूथपेस्ट हर कोई यूज़ कर रहा है, आपका चावल हर कोई ख़रीद रहा है, जो भी आप क्यों ना कर रहे हो, अगर आप लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने में बिलीव कर रहे हो, आपसे उनका कोई फ़ायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको पैसों के बारे में सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि बाय प्रोडक्ट, बाय नेचर आप अमीर बनते जाओगे और इतना ज़्यादा अमीर होगे कि आपकी संपत्ति का कोई आकलन भी नहीं रहेगा, इतने ज़्यादा वेल्थ आप कमा पाओगे। टू मेंटली रिहर्सल विजुअलाइजेशन ऑन अ डेली बेसिस। आपको डेली बेसिस में ये चीज़ रियलाइजेशन करना पड़ेगा,
विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी ज़्यादा अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो सुबह, मतलब एक कहावत है, मैंने कहीं से पढ़ा है या फिर कहीं से सुना है कि आप सुबह उठने के बाद और सोने से पहले उस चीज़ के बारे में डीप थॉट करो, उसके बारे में 10-15 मिनट सोचो, उसको विजुअलाइज करो, उसके बारे में वीडियोस देखो, मेडिटेट करो और उस चीज़ पे फोकस करो। देखना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत मायने में उस चीज़ पे काम करता है और आपके मेंटली आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हो सोने से पहले। क्योंकि हो सकता है कि वो आपके ड्रीम्स में भी आए और वो आपको मोटिवेट करके, और सुबह क्योंकि रोज़ सुबह आप एक नया मोटिवेशन के साथ उठ पाओगे और नया प्रोडक्टिविटी अपने लाइफ में ऐड कर पाओगे और उसके हिसाब से जो भी आप पाना चाहते हो उसी के हिसाब से आप मेहनत कर पाओगे। Before World Cup, I saw myself holding the cup and I kept replaying the images in my mind over and over again. And this was said by the captain cool Mr. MS धोनी। तो मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी को जब इंटरव्यू लिया गया था वर्ल्ड कप जीतने के बाद, उनको पूछा गया था कि आप कैसे फील कर रहे हैं या फिर क्या आपका प्रिपरेशन था, तो उन्होंने ये विजुअलाइजेशन का बात बोला था कि मैं अपने माइंड में बार बार उस इमेजेस को रिप्ले कर रहा था कि मैं अपने हाथ में वर्ल्ड कप को पकड़ा हुआ हूँ, उस ट्रॉफी को पकड़ा हुआ हूँ, एंड बार बार मैं उसे विजुअलाइज करता रहा। एंड एक टाइम पे वो रियलिटी भी हुआ और वो लोग वर्ल्ड कप जीते, हम वर्ल्ड कप जीते और उनके हाथ में वो था। अपने लिए राइट इट डाउन एंड मेक इट हैपन। अगर आप उस किसी भी चीज़ को राइट कर लेते हो, लिख लेते हो कहीं पे, नो मैटर वो आपका पढ़ाई का चीज़ हो या फिर लाइफ का कोई चीज़ हो, तो वो चीज़ को आप आधा अचीव कर लेते हो, ये कहीं से मैंने सुना है। तो अगर आपका ड्रीम रिटर्न है तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपके पूरे होंगे। और ऐसा नहीं कि कहीं पे लिख के फेंक दो, नहीं यार, आप लिख के कहीं पे अपने सामने चिपका दो जहाँ पे रोज़ आपका नज़र आए। आप अगर हो सकता है अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल पे उसको स्क्रीन कवर करके ये कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट इज अपने डायरी में लिखो, पेपर में लिखो, जहाँ पे जिसको आप रोज़ मेंटेन करते हो, या फिर वो जो चीज़ आपके पास रोज़ रहता है, अगर डायरी चेंज करो उसमें चेंज करो, बट बार बार उसको लिखो। लिखने से क्या होता है कि वो चीज़ को हासिल करने में वो आपको बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। एंड राइट इट डाउन, मेक इट हैपन, वो चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। एनालाइज योर सेल्फ डेली, एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड अपने लिए बना सकते हो जिसमें कुछ फैक्टर्स, तीन सेगमेंट में उसको डिवाइड कर सकते हो। पहले यहाँ रख सकते हो फैक्टर्स, सेकंड रख सकते हो येस, एंड थर्ड रख सकते हो नो। वो फैक्टर मैं बताऊंगा कौन कौन से फैक्टर हैं, इस तरफ कॉलम करके लिख देना। अगर वो चीज़ आप करते हो उस दिन तो उसको टिक कर देना येस में, अगर आप वो चीज़ नहीं करते हो तो नो में टिक कर देना या क्रॉस कर देना, जो भी आपकी मर्जी। तो इस तरीके से आप खुद एक रियलाइजेशन कर पाओगे और एनालिसिस कर पाओगे कि आप कामयाबी के लिए वो तैयारी सही से कर रहे हो कि नहीं। पहला चीज़ है, पहला फैक्टर है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ रह रहे हो कि नहीं अपने लाइफ में। पॉजिटिव थॉट्स दूसरा है कि आप थॉट्स ला रहे हो कि नहीं, अच्छा सोच रोज़ आप रख रहे हो कि नहीं, आज कुछ अच्छा सोच रहे हो कि नहीं। तीसरा चीज़ है बॉडी लैंग्वेज, आज के दिन में आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, आप डिप्रेस तो नहीं थे, निराश तो नहीं थे, लोगों से निराशा के साथ तो बात नहीं की। अच्छा पॉजिटिव लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज आपको रखना है, ये चीज़ आपको मैटर करना है, तीसरा चीज़। चौथा जो चीज़ है वो होता है रीडिंग 1 पेज, ये आपको वीकली बेसिस में करना है। बट एक दिन में आप 1 पेज तो रीड कर सकते हो, या फिर कुछ नया चीज़ आप सीख सकते हो ऑडियो बुक के माध्यम से या फिर किसी वीडियो के माध्यम से, उससे आप कुछ तो नया सीखोगे और अपने डायरी में इम्प्लीमेंट करोगे। हो सकता है कोई वो चीज़ आपको बाद में किसी को मोटिवेट करने में, प्रेरित करने में काम आ जाए, या फिर किसी भी तरीके से आपको काम आ जाए। जिस तरीके से आज मेरा डायरी या फिर जो भी मेरे लर्निंग से मेरे लिए काम कर रहा है और मैं आपको सिखा पाता हूँ, तो इस प्रकार से आपको अपने लर्निंग पे फोकस करना है, जो होता है चौथा चीज़। पांचवा चीज़ है कि विजुअलाइजेशन। थॉट और विजुअलाइजेशन थोड़ा आप डिफरेंशिएट करेंगे तो थॉट्स में क्या होता है कि आप अच्छे थॉट्स अपने लाइफ में लाएंगे कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हो सकता है, अच्छा चीज़ कर सकते हैं। बट विजुअलाइजेशन में जो आपका ड्रीम है उसी के बारे में कंटिन्यूसली आपको विजुअलाइज करना है। कहीं विजुअलाइजेशन में बोलते हैं कि आप जिस कार को चलाना चाहते हो उसके स्टीयरिंग के बारे में सोचो, आप उसके तरफ जा रहे हो तो उसके बारे में आप विजुअलाइज करना है अच्छी चीज़ें। सिक्स चीज़ जो है एंड लास्ट थिंग जो है, उसके बारे में आपने कितना लिखा, आपने कुछ सीखा तो उसको राइट डाउन किया क्या। जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, राइट डाउन समथिंग। आप अपने थॉट्स को राइट डाउन करिए, आप अपने
जो भी देखिए, राइट डाउन करने से क्या होता है, हमारे दिमाग में जो जो चीज़ होता है, जो भी हमारा थॉट प्रोसेस होता है, हम उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं रेगुलर बेसिस में। अलग अलग रीज़न होता है, वो अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट करके रखना चाहते हैं, तो राइट डाउन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो रोज़ राइट डाउन करने का आप हैबिट डालिए, अपने सपनों को लिखिए और अपना जो भी लाइफ में आपका जो हो रहा है, जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, उसको राइट डाउन करके रखिए। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपके लिए, दूसरों के लिए, हर किसी के लिए। और बाद में वो उसको कोई पढ़ के शायद आपसे प्रेरित भी हो सकता है, आपसे 2 चीज़ें सीख भी सकता है। और आप अगर 5 साल 10 साल के बाद अपना डायरी भी पढ़ोगे तो आपको खुद भी आप मुस्कुराओगे कि मेरे लाइफ में एक समय में ऐसा चल रहा था, अच्छा तब था या फिर अभी अच्छा है। आप सारा चीज़ खुद से आप एनालाइज करके रख पाओगे, क्योंकि वो चीज़ आपका डॉक्यूमेंटेड होगा। जब आप दूसरों की खुशियों में अपना खुशी ढूंढने का आप प्रयत्न करना शुरू कर दोगे, तब उनकी खुशियाँ धीरे धीरे आपकी तरह ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। इसलिए दूसरों के खुशियों में आप अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर दो। जब आप दूसरों के खुशियों के लिए काम करोगे, तब ये दुनिया आपकी खुशी के लिए भी काम करेगी। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। और पैसा सब कुछ नहीं होता, बट ये चीज़ बहुत कुछ कर सकता है। जैसे आप हॉस्पिटल काउंटर पे हो तो पैसा का मतलब जो क्या इम्पोर्टेंस है आपको पता चलता है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि पैसा आपके लिए सब कुछ नहीं करता, बट पैसे का भी इम्पोर्टेंस होता है। तो जो भी आप कर रहे हो, मेहनत करो, वैल्यू ऐड करो लोगों के लाइफ में। मेक श्योर कि आप कुछ पैसा कमा रहे हो, बट बिकॉज आज के डेट में आपके पास अगर पैसा है, आप दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हो, इंक्लूडिंग खुशी। तो फोकस आपको करना है आपके प्रोडक्टिविटी पे, और उस प्रोडक्टिविटी को लेके कैसे अपने पर्सनालिटी को, और उससे आप अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हो, पैसा जनरेट कर सकते हो। एंड इन वाइट एंड लेजिमेट मैनर में कैसे, किस तरीके से एथिकल वे में आप पैसा जनरेट कर सकते हो और अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। और कुछ भी आप कर रहे हो, नो मैटर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप आउटलेट सेल कर रहे हो, या फिर आप कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, आपको धीरे धीरे एक्सपेंड तो करना पड़ेगा। अभी प्राइमरी फोकस 2-4 साल आपको अपने सिटी में करना पड़ेगा, अपने प्लेस में करना पड़ेगा, अपने जगह पे करना पड़ेगा। नो मैटर आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हो, और धीरे धीरे आप उसको स्प्रेड करना शुरू कर दो। टारगेट करो, अलग अलग सिटीज़ में करो, एंड फोकस करो कि 10 जगह पे आपका नेटवर्क हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फ़ायदा होगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में भी फोकस कर रहे हो, 10 सिटी में सेल कर रहे हो, उससे आपका रिवेन्यू ज़्यादा 10x हो पाएगा। तो 10x करने का ये एक तरीका है कि आप 10 जगह पे अपना बिजनेस स्प्रेड करो, और डोंट फोकस ऑन एक्सपेंडिंग इट। वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। 10 क्या, आप 100 जगह पे भी खोल पाओगे, जब आपका धीरे धीरे डिपेंडेंसी एक जगह पे हटना शुरू हो जाएगा। तो एक जगह पे अच्छी तरह पे फोकस करो, ट्रेनिंग पे फोकस दो, जैसे कि आपके एब्सेंस में भी वो चीज़ अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा। और जब वो चीज़ स्मूथली रन करना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आप दूसरा आपका वेंचर या फिर जो भी आपका स्टार्टअप है उसका एक आउटलेट बनाने पे, या फिर उसको एक्सपेंड करने पे आप फोकस कर सकते हो, या फिर एक न्यू पर्सन को ट्रेन करने में आप फोकस कर सकते हो। एक मार्केटिंग का टिप्स के साथ ये पॉडकास्ट को मैं एंड करना चाहूँगा। जो होता है थर्ड पार्टी अप्रोच, जिसको बहुत सारे मार्केटियर्स अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर अपने बिजनेस में ग्रोथ लाते हैं इस टैक्टिक्स के साथ। जैसा कि मैंने एक अभी हाल ही में एक इंटरव्यू सुना था। वो लोग क्या करते हैं कि कहीं पे भी वो जाते हैं, कोई क्राउड पे जाते हैं, कोई ट्रेन पे जाते हैं, बस में जाते हैं, तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने आपस में ही बात करना शुरू कर देते हैं। यार पता है ये जगह पे अच्छी चाय मिलती है, तुझे पता है ये जगह पे अच्छे पराठे मिलते हैं, तुझे पता है ये पर्सन के बारे में, ये पर्सन यूट्यूब में आजकल बहुत बढ़िया कर रहा है, तुझे पता है ये मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में, तुझे पता है ये फ्रीलांसर के बारे में, तुझे पता है ये ग्राफिक्स डिजाइनर के बारे में, तुझे पता है ये पान दुकान के बारे में, तुझे पता है इस पर्सन के बारे में। इससे क्या होता है, ये सबके लिए नहीं है। जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर मार्केट करना चाहते हैं अपने आप को, ये एक टैक्टिस हो सकता है जिसको बोला जाता है थर्ड पार्टी अप्रोच। जिससे क्या करते हो कि आप 2 लोगों में बात करके, 3 लोगों में बात करके, या फिर कुछ भी नहीं होता है, आपके पास कोई बुक होता है, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कार बुक होता है, कोई अचीवमेंट का कुछ होता है, तो आप खुद ही उसको पलट के देखना शुरू कर देते हो। कोई बगल में बैठा है तो वो भी आपको देखेगा कि क्या कर रहा है। लैपटॉप में आप कुछ सर्च कर रहे हो, अपना वेबसाइट खुद ही देख रहे हो, तो इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, बगल वाला आदमी भी आपकी तरफ दिखेगा, शायद वो आपको पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है उसका भी फ्री में मार्केटिंग कर सकते हो सकता है वो पर्सन कहीं और पे जाके भी बोल सकता है ये बात, या फिर जिस भी चीज़ का आप मार्केटिंग करना चाहते हो, आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हो,
उसको आप बढ़ा सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज पॉडकास्ट। आशा करता हूँ कि इससे आपने बहुत सारी सीख ली होगी और इसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी सक्सेस में, आप अपने जीत के लिए तैयारी अच्छे से कर पाओगे। सो इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा कहना चाहूँगा, इस वादे के साथ कि मैं आपको एक नए पॉडकास्ट में मिलूँगा, न्यू एपिसोड में, कुछ न्यू लर्निंग के साथ, कुछ नए स्टोरीज़ के साथ। इसी के साथ आप सब मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।